चलिए बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। India launching a military operation targeting what it calls terrorist infrastructure inside Pakistan and Pakistan-administered Kashmir. India and Pakistan have been exchanging a barrage of fire across the line of control. तो हमने देखा है कि एक बड़ी मिलिट्री एस्केलेशन हो चुकी है और बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि ये सब आखिर कहां जाकर रुकेगा। Because India and Pakistan are both nuclear armed powers. तो यहाँ पर सबसे अहम सवाल कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। देखो, ये अप्रैल में कश्मीर में होने वाले एक हमले से जुड़ा है। जैसे कि हम जानते हैं, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके अलग अलग हिस्सों पर कंट्रोल रखते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के दोनों तरफ है, लेकिन दोनों देश पूरे कश्मीर पर अपना हक समझते हैं। अप्रैल में जो पहलगाम में हमला हुआ, वहां जंगल से गनमैन निकले, उन्होंने 26 लोगों को गोली मारकर मार दिया। The terrorist attack that triggered this crisis was particularly brutal and particularly egregious in the sense that it targeted civilians who were identified based on their religion, and it really hit hard across India, and the level of anger was especially strong. तो अब हमें यहाँ समझना होगा कि जो कुछ आज हो रहा है वो नया नहीं है। ये एक पुरानी कहानी है जो 1947 में पार्टीशन से शुरू हुई। तब इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर झगड़ रहे थे। एक जंग हुई जो सीज फायर पर खत्म हुई और कश्मीर दो हिस्सों में बट गया, एक इंडिया के पास, एक पाकिस्तान के पास। बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों देश पूरे कश्मीर पर दावा करते हैं, आधे से किसी का दिल नहीं भरता। इंडियन कश्मीर में कई लोग कहते हैं कि उन पर जबरदस्ती हुकूमत हो रही है, उनके ह्यूमन राइट्स दबाए जा रहे हैं और वो आज़ादी या खुद मुख्तियारी चाहते हैं। इसी वजह से वहाँ कई आर्म्ड ग्रुप बने जिन्हें इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इसे सपोर्ट करता है। और पहलगाम हमले के बाद भी इंडिया ने यह कहा है कि ये हमलावर पाकिस्तान से जुड़े हैं, इन्हें पाकिस्तान सपोर्ट करता है। और फिर 2 हफ्तों के बाद रेस्पॉन्स में इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक कर दिए। India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. इंडिया का कहना है कि उसने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और पंजाब सूबे में कुल 9 जगहों पर हमले किए हैं। They say that these targets were chosen based on credible intelligence inputs and that these were terror camps where attacks against India had been planned and directed from. अब पाकिस्तान का कहना है कि पहलगाम अटैक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के मिसाइल स्ट्राइक में कम से कम 31 सिविलियंस मारे गए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इन स्ट्राइक को इनप्रोवोक्ड, कवर्डली और इनलॉफुल एक्ट ऑफ वार कहा। इसी दौरान दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग भी हुई है। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान की फायरिंग में इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में 13 सिविलियंस मारे गए और पाकिस्तान ने कहा है कि इसका और भी बड़ा रेस्पॉन्स देगा। At a time, place and means of our own choice. अब तक जो कुछ हुआ है उसकी कुछ डिटेल्स डिस्प्यूटेड हैं और पूरी तरह से क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने कहा है कि उसने इंडिया के 5 एयरफोर्स के जेट्स मार गिराए हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक इन पर कोई ऑफिशियल रेस्पॉन्स नहीं आया है। यानी एक तरह से ये सिर्फ ग्राउंड पर झड़प नहीं हो रही है, बल्कि वार ऑफ वर्ड्स गोइंग ऑन, जहां दोनों तरफ से बयानात, इल्जाम तराशियां और रिटोरिक काफी तेज हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। Depends on how Pakistan will choose to react. A war, a heightened conflict and escalation is in the interests of neither of these 2 states. And also, it's the people in the region, the Kashmiris, who are not being served by any of this.